वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 का सबक 12 पढ़ाऊंगी। सबक का नाम है कौन बड़ा है। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम से मुतालिक पूरी ही तैयारी करवाऊंगी, सभी क्वेश्चन आंसर और ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अल्फाज मायने जानना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आम बोलचाल की भाषा के लफ्ज़ नहीं लिखोगे। पहला लफ्ज़ है तकरार। नोक झोंक को कहते हैं। जवाब ना सूझना, बात ना बनना। निजात का मतलब छुटकारा। काहिली यानी कि सुस्ती। छिप गया, शर्मिंदा हो गया। अब एग्ज़ाम में आपसे किसी भी सबक का खुलासा पूछा जा सकता है, तो खुलासा किस तरह से लिखना है वो बताती हूँ। एक मर्तबा दिन और रात में आपस में नोक झोंक हो गई। दिन कहता कि मैं आगे चलता हूँ और रात से कहता कि मैं आगे चलता हूँ और तुम मेरे पीछे आती हो, और रात कहती नहीं, मैं आगे चलती हूँ और तुम मेरे पीछे चलते हो। शाम हुई तो दिन ने हंस कर कहा रात से, देखा भी रात, मैं जा रहा हूँ और तुम आ रही हो, बताओ कौन आगे हुआ। रात को कोई जवाब ना सूझा। सुबह हुई तो रात ने दिन से कहा, दिन भैया, मैं जा रही हूँ और तुम आ रहे हो, बताओ मैं आगे हुई या नहीं। दिन लाजवाब हो गया। दोनों में रोज़ाना इसी बात पर बहस होती कि कौन आगे है और कौन पीछे। एक रोज़ जब रात और दिन में मुलाकात हुई तो फिर वही नोक झोंक शुरू हो गई। रात ने दिन से कहा, गोरे भाई, मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे चले आओ। गर्मी में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। दिन ने शरारत करते हुए रात से कहा, तुम मेरी बात मान लो कि मैं बड़ा हूँ और आगे भी चलता हूँ। रात चुप हो गई। अगली सुबह रात ने दिन से कहा कि तुम सिर्फ लंबाई में बड़े हो, और ऐसी लंबाई का क्या फ़ायदा, तुम गर्मी से लोगों का बुरा हाल कर देते हो और मैं ठंडी हूँ, लोगों को फ़ायदा पहुँचाती हूँ। अगले दिन फिर दोबारा दिन और रात में बहस शुरू हो गई। रात ने कहा कि तुम्हारे आते ही लोग मेहनत मशक्क़त में लग जाते हैं, तुम लोगों को थका देते हो और उन्हें आराम करने का मौका नहीं देते। रात ने दिन से कहा, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, मेरे आने पर लोग सिर्फ आराम करते हैं, मैं उन्हें मेहनत मशक्क़त से निजात दिलवाती हूँ। तो दिन ने कहा भी रात, तुमने मेरी बड़ाई खुद ही मान ली। मेरे आने पर लोग मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, दुनिया का कारोबार मेरी ही बदौलत चलता है। दोनों की तकरार होते होते एक मौसम बीत गया और सर्दी का मौसम आ गया। एक रोज़ रात बोली, क्यों दिन भैया, तुम्हारी बढ़ाई के दिन ख़त्म हो गए, अब मैं बड़ी हूँ। दिन शर्मिंदा होकर बोला, अब तुम लंबाई में बड़ी हो, लेकिन मुझसे तुमसे ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं। तुम ठंडी हो, लोग तुमसे बहुत परेशान हैं, मैं आता हूँ तो लोग धूप में बैठकर सर्दी से बच जाते हैं। जब दिन और रात रोज़ झगड़ा करके परेशान हो गए तो एक रोज़ दिन ने कहा कि रोज़ के झगड़े से बेहतर है कि चलकर सूरज से पूछ लें कि कौन अच्छा है, कौन बुरा, कौन बड़ा, कौन छोटा। आखिर दोनों ने सूरज से पूछा कि आप बताएं, हम में से कौन आगे चलता है, कौन बड़ा है और कौन छोटा। सूरज ने कहा, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, इसलिए दोनों एक दूसरे के आगे भी हैं और पीछे भी। गर्मी में दिन बड़े होते हैं और सर्दी में रात। कभी दिन बड़ा होता है तो कभी रात होती है। दिन में काम और रात में आराम करना ज़रूरी है, इसलिए दोनों ही अच्छे हैं। सूरज ने कहा, तुम दोनों बेवकूफ़ हो, बेकार में झगड़ रहे हो। मैं सामने हूँ तो दिन हो जाता है और मैं छुप जाता हूँ तो रात। तुम दोनों मेरे बच्चे हो। तो इस तरह से सबक का खुलासा लिखोगे। अब एग्ज़ाम के अंदर कोई भी एक पैसेज दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस पैराग्राफ को पढ़कर इसकी तशरीह साया को सबक के साथ करके दिखाओ। तो तशरीह साया को सबक के साथ करना सिखाती हूँ। पहले पैसेज पढ़ती हूँ। सूरज रोज़ सुबह और शाम दोनों की नोक-झोंक सुनता और मुस्कुराता था, खुश होता था, मज़े लेता था। आखिर दोनों ने सूरज से कहा, आप रोज़ हमारा झगड़ा सुनते हैं, आप बताएं, हम में से कौन आगे चलता है, कौन बड़ा है। सूरज ने कहा, रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, दोनों एक दूसरे के आगे भी हैं और पीछे भी। मौसमों के साथ तुम्हारी लंबाई घटती बढ़ती है। गर्मी के ज़माने में दिन बड़ा होता है और सर्दी के ज़माने में रात बड़ी होती है। कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी। लोग दिन में काम करते हैं, रात को आराम करते हैं। काम के बाद आराम ज़रूरी है, इसलिए दिन और रात दोनों अच्छे हैं। सूरज ने आगे कहा, अरे बेवकूफ़ों, मैं सामने हूँ तो दिन, मैं छुप जाता हूँ तो रात, तुम दोनों मेरे बच्चे हो। तो पैसेज पढ़कर बता दिया।
تو تشریح میں لکھیں گے مندرجہ بالا عبارت اردو کی درسی کتاب جان پہچان کے سبق بڑا کون ہے سے لی گئی ہے۔ سیاق و سباق میں لکھیں گے مندرجہ بالا عبارت اردو کی درسی کتاب جان پہچان کے سبق کون بڑا ہے سے لی گئی ہے۔ تشریح اس عبارت میں بتایا گیا ہے کہ دن اور رات دونوں میں اس بات پر تکرار ہوتی ہے۔ دن کہتا ہے میں آگے چلتا ہوں، رات کہتی ہے میں آگے چلتی ہوں۔ دونوں ایک دوسرے سے آگے بازی لے جانا چاہتے تھے، دونوں خود کو اچھا ثابت کرنا چاہتے تھے۔ آخرکار جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ طے ہوا کہ اس بات کا فیصلہ سورج سے کرایا جائے۔ دونوں سورج کے پاس پہنچے اور اپنے اپنے جھگڑے کے بارے میں سورج کو بتایا۔ سورج نے کہا دن کے بعد رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے آگے بھی ہیں اور پیچھے بھی۔ موسموں کے ساتھ تم دونوں کی لمبائی گھٹتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے۔ گرمی میں دن بڑا اور راتیں چھوٹی، سردی میں دن چھوٹے اور راتیں بڑی ہوتی ہیں۔ دن میں کام، رات میں آرام کرنا ضروری ہے، اس لیے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم دونوں ہی اچھے ہو، تم دونوں بہت نادان ہو، یہ نہیں سمجھتے کہ جب میں سامنے ہوتا ہوں تو دن اور میں چھپ جاتا ہوں تو رات ہوتی ہے، یعنی دن اور رات میری ہی وجہ سے بنتے ہیں۔ تم دونوں میرے بچے ہو اور میں ہی تم دونوں کو یہ کھیل کھلاتا ہوں۔ اب اسی طرح سے کوئی بھی پیسج دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس پیسج کو پڑھ کر کچھ سوالوں کے جواب دو۔ تو پہلے پیسج پڑھ کر سناتی ہوں۔ صبح کو دن اور رات پھر ملے۔ رات نے کہا دیکھو تم آتے ہو تو لوگ محنت کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، میں آتی ہوں تو تھکے ہارے لوگ آرام کرتے ہیں، میں اچھی ہوں۔ شام کو دن نے کہا تم نے میری بڑائی خود مان لی، میں ہوتا ہوں تو کام ہوتا ہے، لوگ محنت کرتے ہیں، کسان کھیت میں ہل چلاتے ہیں، اناج بوتے ہیں، جانور جنگل میں گھاس چرتے ہیں، کارخانوں میں چیزیں بنتی ہیں، دنیا کا کاروبار چلتا ہے۔ تم آتی ہو تو کاروبار بند اور اندھیرا اور کاہلی چھا جاتی ہے۔ یہ نوک جھوک چلتے چلتے بہت سا وقت گزر گیا، سردیاں آ گئیں۔ ایک صبح رات بولی کیوں دن بھیا تمہاری بڑائی ختم ہو گئی، اب میں بڑی ہوں۔ دن چھپ گیا، کہنے لگا دن ڈھیپ گیا اور کہنے لگا دیکھو لمبائی میں اب تم بڑی ہو لیکن میں اچھائی میں تم سے بڑا ہوں، تم بڑی ٹھنڈی ہو، غریب لوگ تم سے بہت پریشان ہیں، میں آتا ہوں تو دھوپ میں بیٹھ کر سردی سے بچ جاتے ہیں۔ اب کچھ سوال جواب ہیں۔ سوال 1 مندرجہ بالا عبارت کس سبق سے لی گئی ہے؟ جواب مندرجہ بالا عبارت سبق کون بڑا ہے سے لی گئی ہے۔ سوال 2 رات نے دن سے کیا کہا؟ جواب رات نے دن سے کہا تم آتے ہو تو لوگ محنت کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، میں آتی ہوں تو تھکے ہارے لوگ آرام کرتے ہیں، میں اچھی ہوں۔ سوال 3 سردی میں دن بڑے ہوتے ہیں یا راتیں؟ تو جواب سردی میں دن کی بنسبت راتیں بڑی ہوتی ہیں، بنسبت یعنی کہ تلنا میں۔ سوال نمبر 4 دن نے رات سے کیا کہا؟ جواب دن نے رات سے کہا تم نے میری بڑائی خود مان لی، میں ہوتا ہوں تو کام ہوتا ہے، لوگ محنت کرتے ہیں، محنت کرنے سے دنیا کا کاروبار چلتا ہے، تم آتی ہو تو کاروبار بند ہو جاتا ہے، اندھیرا اور کاہلی چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ سوال 5 دن نے اپنی کیا اچھائی بتائی؟ جواب دن نے اپنی یہ اچھائی بتائی کہ میں آتا ہوں تو دھوپ میں بیٹھ کر لوگ سردی سے بچ جاتے ہیں۔ ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر۔ سوال 1 دن اور رات میں کس بات پر نوک جھوک ہوتی تھی؟ جواب دن اور رات میں اس بات پر نوک جھوک ہوتی تھی کہ دن کہتا میں آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے آتی ہو، رات کہتی میں آگے چلتی ہوں اور تم میرے پیچھے آتے ہو۔ دونوں اپنی اپنی اچھائیاں بتا کر ایک دوسرے پر سبقت یعنی کہ بڑھائی لے جانا چاہتے تھے۔ سوال 2 دن اور رات سورج کے پاس کیوں گئے؟ جواب دن اور رات سورج کے پاس یہ پوچھنے گئے کہ کون بڑا ہے، کون چھوٹا، کون اچھا ہے اور کون برا۔ سوال 3 سورج نے دن اور رات کو کس طرح مطمئن کیا؟ جواب سورج نے دن اور رات کو مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے آگے بھی ہیں اور پیچھے بھی، موسموں کے ساتھ ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے تو کبھی رات بڑی، لوگ دن میں کام کرتے ہیں تو رات کو آرام کرتے ہیں، اس لیے دن اور رات دونوں اچھے ہیں۔ سوال 4 سورج نے دن اور رات سے یہ کیوں کہا کہ تم دونوں میرے بچے ہو؟ جواب سورج ہی دن اور رات بنانے کا سبب ہے، سورج کے نکلنے پر دن اور چھپنے پر رات ہوتی ہے، سورج ہی دن اور رات کو بچوں کی طرح
लुपा छुपी का खेल खिलाता है, इसलिए सूरज ने दिन और रात को अपने बच्चे कहा है। सवाल 5, इस सबक से आपने क्या नतीजा निकाला? जवाब, इस सबक से हमने ये नतीजा निकाला कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ में कोई ना कोई मसलिहत ज़रूर होती है। मसलिहत यानी कि खूबी। अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई, इसलिए हमें अपने आप को बड़ा और ऊंचा साबित करने के लिए दूसरों को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। अब ग्रामर जो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, सबसे पहले फिल अप पढ़ के बता देती हूँ। ये ऑलरेडी फिल है, सिर्फ अंडरलाइन वाली ही फिल अप है। एक बार दिन और रात में तकरार हो गई। हर शाम दिन कहता, देखो मैं आगे हूँ। सुबह हुई तो रात और दिन में फिर मुलाकात हुई। अब आप बताएं, हम में से कौन आगे चलता है? मौसमों के साथ तुम्हारी लंबाई घटती बढ़ती है। जुमले बनाने हैं। मुलाकात, मुझे आपसे मुलाकात करने का बड़ा इश्तियाक था। शरारत करने का अंजाम बुरा होता है। निजात, मरने के बाद गमों से निजात मिलती है। कारोबार, मेरे वालिद का कारोबार बड़े पैमाने पर चलता है। काहिली, बेकारी और सुस्ती काहिली की अलामत है। अब यहाँ पर है नीचे दिए हुए जुमलों से फ़ाल चुनकर सामने ब्रैकेट में लिखनी है फ़ैल यानी कि वर्ब। अब ये बात रोज़ होने लगी। बात यानी कि वर्ब हो गई, फ़ैल हो गई। फ़ैल यानी कि जिस वर्ड से किसी भी काम का करना या होना मालूम हो। दूसरा, लोगों को गर्मी से निजात दिलाती है। निजात फ़ैल हो गई। सूरज, सुबह और शाम दोनों की नोक-झोंक, सुनता और मुस्कुराता फ़ैल यानी कि वर्ब है। गर्मी के ज़माने में दिन बड़ा होता है, यहाँ पर है होना। लोग दिन में काम करते हैं, तो यहाँ पर है काम। ऐसे सभी लफ्ज़ जिससे किसी भी काम का करना हो, जैसे रोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, हंसना, ये सब क्या है? वर्ब हैं, फ़ैल हैं। अब यहाँ पर कुछ जुमले हैं, बताने हैं कि किसने किससे कहे। आओ भी कर लो, मेरे पीछे चली आओ। मैं चला, दिन ने कहा रात से। तुम मेरी बढ़ाई मान लो, दिन ने रात से कहा। तुमने मेरी बढ़ाई खुद मान ली, दिन ने रात से कहा। ये रोज़ का झगड़ा अच्छा नहीं, चलो सूरज के पास चलें, दिन ने रात से कहा। तुम दोनों मेरे बच्चे हो, सूरज ने दिन और रात से कहा। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है।